नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं खुद और ये है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एवरग्रीन क्लासेस के नाम से। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसे स्कैन करो और आप डाउनलोड इसे यहीं से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। हमारी एलसीएम और एचसीएफ की आर एस अग्रवाल की 2 क्लासेस हो चुकी थी, ये हमारी तीसरी क्लास है। तो इसमें हमारे 15 क्वेश्चन ले रहे हैं हर क्लास में। तो देखते हैं आज के हमारे 15 क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कौन कौन से इसमें मेथड लगाए जा सकते हैं। अगर आप हमारी क्लास पे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको अब नेक्स्ट मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन दिया है कि 306 और 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो जब एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, मतलब एक संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है और आपको मासा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। तो इसी में एक नंबर है आपका 306, दूसरा नंबर है 657, एचसीएफ है 9, एलसीएम आपसे पूछा है। तो अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 306 गुणे 657 डिवाइडेड बाई 9। तो हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप इसको कोशिश करना कि खुद से करें। ठीक है, 306 गुणे 657 और डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 22,338। इसका वैल्यू आएगा आपका 22,338, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला दिया है। और इस टाइप का जो हमने मेथड बताया ये हम पहली वाली क्लास में करा चुके थे। ठीक है, तो वहां से आप इसको याद कर लेना कि किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल उन्हीं संख्याओं की लासा और मासा के गुणनफल के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जब n से विभक्त है तो पहली कंडीशन तो मुझे लेना है एलसीएम। अब अगर पूर्ण वर्ग बनानी हो तो जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो उस केस में हमेशा और हमेशा गुणनखंड विधि ही यूज करना आप। ठीक है, कैसी होती है वो चीज हम करने वाले हैं। अब हमारे पास नंबर है 12, 15, 25। आप इनका एलसीएम लेते हो जैसे नॉर्मली हम लेते हैं, तो 2 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 25 हमारा नहीं कटेगा। फिर 2 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 25 हमारा नहीं कटेगा। फिर हम 3 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 5 बार, और 25 हमारा 3 से नहीं कटेगा। फिर आप 5 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया, और ये आपका 5 बार जाएगा। फिर 5 से जाएगा, फिर 1, 1 और 1। क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है कि जब हम वैल्यू लिखते हैं इनका, अगर आप एलसीएम कंडीशन में लिखोगे तो वैल्यू होनी चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये तो जो भी होगा वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसके अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए। जिसका पेयर नहीं बना तो उसको में आप मल्टीप्लाई करके बना लो। बात समझ में आई नहीं, उसका मल्टीप्लाई करके आप बना लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 9 इंटू 25। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 900। अब इसका मतलब है कि ये इन 12, 15 और 25 से विभाजित भी है और पूर्ण वर्ग भी है, तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से दिया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन करना एक ही काम है। आपसे कह रहा है कि 8, 10, 12 से भाग दें तो शेष पर कितना बचना चाहिए, 7। तो आपको पता है कि 8, 10, 12 इनसे जो संख्या कटेगी वो आपका एलसीएम होगा, और आपको शेष बचाना है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम प्लस 7। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब आपको क्या करना है कि 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है। तो सेम वही प्रोसेस है,
दो से जाएगा ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार। फिर दो से जाएगा ये 2 बार, ये 5 बार, मतलब जाएगा नहीं, ये रहेगा 3। अब दो से फिर जाएगा 1 बार, इसमें नहीं जाएगा भाग, इसमें भी नहीं जाएगा। 3 से कटेगा 1, ये 5 का 5 रहेगा, ये 1, ये आपका 5, 1, 1, 1, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से होना चाहिए एलसीएम 120। देखो, दो दो चार दूनी आठ, आठ तीन 24, पंचे 120। अब जो हमारा रियल में आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा 120 + 7, मतलब 127। बात समझ में आई नहीं आई? अब बात है कि क्या एलसीएम यही लेने का तरीका है। तो हम देखते हैं कि एलसीएम का एक और शॉर्ट तरीका है, 2, 12 और 10। अब देखो, इसमें दो का मैक्सिमम मल्टीप्लाई किस में है, मतलब है कि दो सबसे बड़ा गुणज किस में रखता, 8 में। तो आप 8 ले लो बाहर। अब जहां भी दो है वो वहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 था तो 3 बचा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 बचा। 3 5 में कुछ कॉमन नहीं, तो एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120। केवल ये तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया हो, क्योंकि हम ये मेथड आपके पुराने क्वेश्चन में लगा भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या ये और तथा इससे पूर्णतः विभक्त है। अब एक बात बताओ, 14, 15, 21, 32 और 60, इनसे जो कटेगा वो क्या है आपका एलसीएम। अब वो ये कह रहा है कि जब हम 11 माइनस करें तब कटे। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी संख्या में से 11 हटाएंगे तो एलसीएम आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो एलसीएम प्लस कितना दिया है, 11 दिया है। तो क्वेश्चन वही है जो हमने अभी किया था, वो ये कह रहा था 7 शेष बचे, पर यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, मतलब इसने घुमा के दिया है कि हम 7 घटाएं। तो मुझे पता है कि शेषफल ही हमेशा घटाया जाता है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के बाद इसमें कितना ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दोगे। अभी जो हमने मेथड बताया था हम उसी से करने वाले हैं। दो का में दो, ये क्या, ये नंबर दो से विभाजित है, तो दो में दो का गुणा कर लो, 4 बन जाएगा। 4 से कोई विभाजित है, 60 भी है, 32 भी है। 4 में फिर दो का मल्टीप्लाई कर लो, 8 बन जाएगा। 8 से ये कटेगा, 8 में दो का मल्टीप्लाई कर लो, 16, ये कटेगा। 16 में दो का मल्टीप्लाई कर लो, फिर कटेगा। 32 में मल्टीप्लाई करो, दो का 64, के भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब दो का सबसे बड़ा गुणज 32 है। अब जहां भी दो है हटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 7, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो पूरा गया। और यहाँ से बचेगा आपका 15। अब जो बचा, देखो 7 बचा, 15 बचा, 21 बचा और 15 बचा। तो देखो कॉमन कितना है, 15 चाहो तो पूरा उठा लो। 15 अगर उठाओगे तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों आए, तो 15 पूरा चला गया, 15 पूरा चला गया, 3 यहाँ पे था तो 7 यहाँ पे चला, और 7 का मल्टीप्लाई 7 में। अब हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं तो बनेगा 160, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बनेगा 21। अब आपको मल्टीप्लाई करना था 160 गुणे 21 का, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 एकम 16, एक 16 दूनी 32 और एक 33, तो वैल्यू कितनी आई, इतनी। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एलसीएम है। अब मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि आंसर जो आएगा वो कब आएगा, जब एलसीएम में आप 11 ऐड करोगे। तो कर दो 11 इसमें ऐड, जब इसमें 11 ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3371, 3371। उम्मीद करते हैं ये आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ना ही टफ है, ये पुराने पैटर्न पे है, थोड़ा घुमाया गया और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे विभाजित हो जाए। अब फिर वही चीज कि 24 संख्या है आपकी, 24, 32, 36, 54, इनसे जो संख्या कटेगी वो तो है आपका एलसीएम। आपसे कह रहे हैं कि जब हम 9 ऐड करें तब संख्या कटे। इसका मतलब है कि जो भी हमारा आंसर है उसमें जब हम 9 ऐड करें तब कटेगी, मतलब तब एलसीएम आएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो आपका एलसीएम से 9 कैसा है, कम है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें से हम 9 घटाएंगे। अब करते सेम वही प्रोसेस है। आप क्या करोगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम उसी तरीके से निकालते हैं। दो का मैक्सिमम गुणज कौन है, 32। तो जहां भी दो है हटा दो, तो यहाँ से जाएगा 8, तो 8 3 24, यहाँ से 32 पूरा। 36 में 4 होता है, 9 बचेगा, और यहाँ 54 में 2 होता है तो 27 बचेगा। अब 3 का सबसे बड़ा गुणज कौन है,
27। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 32 × 27, 32 × 27, 864। तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 864। अब वो ये कह रहा है कि मुझे आंसर चाहिए, तो अभी एलसीएम आया है, तो जो आंसर है वो हमारा एलसीएम से 9 कम है। तो 14 में से 9 जाएंगे 5, 5 और 8, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 855। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? 7 का गुणज मतलब वो संख्या 7 से कटनी चाहिए जो 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष दे। मतलब है आपसे कह रहा है कि नंबर है 6, 9, 15, 18, इनसे कटेगा, तो आपको पता है कि वो सीधा सीधा एलसीएम कटेगा। अब मुझे कह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए? 4, और गुणज किसका होना चाहिए? 7 का। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो आंसर आपका होना चाहिए, एलसीएम में कोई भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एलसीएम में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, ना तो ऐड होगा, ना माइनस होगा, ना भाग होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो मुझे शेष बचाना था वो हमने ऐड किया, और ये नंबर आपका 7 का कैसा होना चाहिए? भागित होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं मेथड से। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले निकालेंगे एलसीएम। तो 2 का सबसे बड़ा गुणज खुद 2 ही है, क्योंकि और कोई नहीं जाएगा। तो 2 से जब हमने इसको काट दिया तो 3 बचा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, और ये जाएगा आपका 9 बार। तो 3 का सबसे बड़ा गुणज 9 उठा लो, 3 ये भी चला जाएगा, इसमें 9 भी जाएगा, यहाँ आपका 5 रह जाएगा, और ये आपका 9 पूरा चला जाएगा, और ये 5। तो जो एलसीएम है, एलसीएम आ जाएगा आपका 90। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? संख्या चाहिए। तो जब आप संख्या निकालोगे, तो संख्या निकालने के लिए संख्या 7 से कटनी भी चाहिए, और संख्या हो जाएगी 90x+7। क्लियर है? 7 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 2, 0x+7। तो 7 दूनी 14, बचा कितना आपका? 6x+7। अब हमसे कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, गलत हुआ, 4 है शेष फल, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। कितना रहेगा आपका? 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है। अब आपको x का मान ऐसा पुट करना है, x का मान ऐसा पुट करना है कि वो संख्या 7 से कट जाए, 7 से कट जानी चाहिए। तो x का वैल्यू मान लो हमने 1 रखा, तो 6 एकम 6 और 4 10, नहीं कटा। 2 रखा, 6 दूनी 12, 4 16, ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं कटा। 6 3 18, 4 22, 7 से नहीं कटा। 6 4 24 और 4 28, मतलब कट गया। तो इस केस में जो x का वैल्यू है वो आपको कितना रखना पड़ेगा? 4। तो जो हमारा नंबर है, जो हमें आंसर बनाना था, तो आंसर हो जाएगा आपका 90 × 4 + 4। तो वैल्यू हो जाएगी 364, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दी है? आपकी 4 दी है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को अगर ये समझ में आ गया, तो एक तरीका बता रहे, आपसे कह रहे हुए छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा। इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से कटना चाहिए। बात समझ में आई? क्योंकि 7 का गुणज है तो 7 से कटना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो 7 से कटना चाहिए, क्या 74 हमारा 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 94 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 4 बचा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो हमारा कौन सा था? 4 था। अगर आप चाहते तो इससे भी कर लेते, आपको ये प्रोसेस नहीं करनी थी। अगर बाई चांस इसमें 2 ऑप्शन मैच हो जाते जो 7 से करते थे, तो आपको विधिवत ही करना था, या चारों ऑप्शन में 7 से डिविजिबल होता तो आपको ये विधिवत करना होता। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, लेकिन वह संख्या 13 का गुणज होना चाहिए। 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, या 13 का गुणज होना चाहिए। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, तो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, आप ऑप्शन से खुद से करके देख लेना। चलिए, तो नंबर जो भी होगा हमारा 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम मुझे चाहिए। तो जब एलसीएम निकालोगे तो सेम, 2 का गुणज कौन है? 8 है। 3 का गुणज कौन है? 9 है। तो अब देखो, 3 का गुणज, पहले 2 के गुणज हटाओ तो 8 जाएगा, 12 में से 3 बचा, और 6 में से 3 बचा। 3 का गुणज हमने उठा लिया, 9 गया, 9 गया, बचा कौन? 5 बचा। तो वैल्यू आई 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360। ठीक है? अब एलसीएम तो आपका 360 है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 13 से विभाजित होना चाहिए। 360 के प्लस शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। तो 13 दूनी 26,
बचेगा कितना 10 और एक जीरो के प्लस 1 भाग दो। 13×5 = 65, 13×6 = 13×7 = 91, 13×7 = 91। तो यहाँ बचेगा 9k+1। अब क्या करना है आपको, एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है k की जो नीचे बनने वाली संख्या 13 से कट जाए। तो एक ये अभी बनाई थी 13×7 = 91, तो 13×7 = 91, ये पूरा 91 बनना चाहिए। 91 बनाने के लिए के का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 10 पुट करना पड़ेगा। तो जब 10 पुट करोगे तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 360k+1। तो 360 +1 हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हुई 3601। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस क्वेश्चन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। बात वही है, 9 का गुणज हो, 9 से विभक्त हो, 9 पे भाग देने पर शून्य बचे, बात एक ही है। तो सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर रहे हैं सेम वही चीज। 5, 6, 7, 8 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 का सबसे बड़ा गुणज 8, 3 का गुणज खुद 3, 5 है और 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 21। तो 21 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 84, 840। अब जो नंबर होगा वो 840 के शेषफल कितना है, 3 + 3, और ये नंबर आपका 9 से कटना चाहिए। क्लियर है? तो 9 से जाएगा 9×8 = 72, बचेंगे आपके 2 1, नहीं 9 बार जाएगा, 9×9 = 81, बचेंगे 3 0। तो 9×3 = 27, बचे कितने 3। तो नंबर बन जाएगा 3k+3। अब एक बताओ 3k+3, अगर हम 3 का मान k का मान 2 रख दें तो 3 दूनी 6 + 3 कितना 9। मतलब है कि ये पूरा कट जाएगा कब, जब k का मान हम 2 पुट कर दें। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा नंबर है वो होना चाहिए 840 गुणे 2 + 3। तो 2 0, 2 4 8, 2 8 16, और प्लस के 3, तो वैल्यू हो जाएगी 1683। वैल्यू कितनी हो जाएगी 1683। सेम क्वेश्चन है, हम रिपीट नहीं कर रहे ना ही उसको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। जल्दी जल्दी फिर कर देते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे, यहाँ पे जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु किससे कटनी चाहिए, 13 से। तो 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का मुझे चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम में 2 का गुणज 8, ठीक है। तो 2 जहां भी हटाओ, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे आपका 3 बचा, यहाँ पे आपका 5 बचा। अब 3 का गुणज कौन है, 3 खुद है, 5 है। तो 3 से 3 और 5 यही है। तो 8×5 = 40 और 4×3 = 12, तो आंसर हो जाएगा 120। मतलब जो एलसीएम वो आपका कितना है 120। अब जो नंबर है, नंबर बनना चाहिए 120 के प्लस शेषफल कितना बच रहा है 2 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है? तो 13×9 = 117, बचेगा कितना 3k+2। अब देखो 13 से कटने वाला एक है 26, हम बना रहे सीधा कौन सा 26। 26 जब बनाओगे तो यहाँ पे 3 का जो के का वैल्यू अगर हम 8 पुट कर दें तो 8×3 = 24 और +2 26। तो इसका मतलब हुआ के का वैल्यू कितना मुझे पुट करना पड़ेगा 8। अब अगर के का वैल्यू 8 पुट करना पड़ेगा तो जो हमारा आंसर बन के आएगा वो होना चाहिए 120k+2, मीन्स 120, और के का वैल्यू 8 + 2, तो 12×8 = 96, 960 + 2, तो वैल्यू हो जाएगी 962। तो ऑप्शन कौन सा दिया है आपका, दूसरा दिया है। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो सीधी सी बात है कि अगर 8, 9, 12, 15 इनसे भाग दोगे जो या जो कटेगी वो तो एलसीएम। अब शेष बचना चाहिए, इसका मतलब है कि जो आपका आंसर है वो आंसर एलसीएम से एक ज्यादा है।
तभी तो शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम चाहिए और एलसीएम में एक ऐड करना है। तो एलसीएम निकालने के सेम वही तरीका, दो का मैक्सिमम मल्टीपल कौन है, आठ, आठ आ गया। तो जहां भी दो हटा दो तो यहाँ तीन बचे। अब तीन का सबसे बड़ा गुणज कौन है, नौ है। तीन यहाँ से हट जाएगा तो कौन बचा, पांच, और पांच ले लो। आठ पांच 40, नौ तीन न चौक 36, तो वैल्यू कितनी आई, 360। वैल्यू कितनी आई, 360। इसका मतलब है कि अगर एलसीएम पूछता तो 360, लेकिन हमसे कह रहे एक शेष बचना चाहिए, तो 360 प्लस एक, तो वैल्यू हो जाएगी 361, जो ऑप्शन नंबर किस में दी है, आपकी 4 में दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 8, 7 से विभाजित करने पर पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, तो जब इनसे कट जाए और 10,000 के करीब हो, तो सीधी सी बात है, पहला काम तो एलसीएम। तो एलसीएम मुझे चाहिए किसका, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एलसीएम लोगे तो दो का सबसे बड़ा गुणज 8, तो यहाँ से 8 जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और ये 4 पूरा जाएगा। तो फिर उसके बाद 3 लिया, तो ये 3 जाएगा, ये पूरा 3 चला गया। अब बचे कौन, 5 और 7, इनको भी लिख लो एक साथ क्योंकि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले 8 5 का मल्टीप्लाई करोगे 40, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करो 21, मल्टीप्लाई करोगे तो 21 चौकू 84, तो 840। मतलब है कि इनका एलसीएम 840 है। अब ये कह रहा है कि संख्या 10,000 के नियरेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब 10,000 में भाग दे देंगे 840 का। तो जब 840 से भाग दोगे तो जाएगा एक बार, 840 जीरो, 6, और 9 में से एक 8 गए तो एक, 160 जीरो। अब भी भाग एक बार ही जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16, 1680 होंगे। तो अब भी भाग कितनी बार जाएगा, 840, मतलब एक बार। तो जीरो, 6, अब यहाँ कितना बचा, 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। अब होता क्या है, अब यहाँ पे देखो, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें जोड़ना है या इसमें घटाना, हमसे पूछ रहा है उसके समीपतम। तो आपके पास दोनों कंडीशन है, आप जोड़ भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई। अब मुझे वो काम करना है जो वैल्यू मिनिमम है। अगर बात घटाने की है तो आपको घटाना होगा 760, और अगर आपको जोड़ना हुआ तो जोड़ा जाता है भाजक और शेष फल का अंतर। तो जोड़ा जाएगा आपका, जीरो में से जीरो गया, 14 में से 6 गए 8, तो जोड़ा कितना जाएगा, 8। अब ये बता दो वैल्यू छोटी कौन सी है, वैल्यू बड़ी है 760, मतलब जो घटाने वाला काम है वो बहुत दूर चला जाएगा, वैल्यू ज्यादा घटेगी। और जोड़ने में सिर्फ 80 जोड़ना है, तो ये 10,000 के नियरेस्ट रहेगी। तो इसका मतलब है कि आप 10,000 में 80 ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 10,080। कितनी हो जाएगी, 10,080। तो यही हमसे पूछ रहा था कि नियरेस्ट कौन सी है, तो नियरेस्ट कौन सी है आपकी, 10,080 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से विभक्त भी हो। ये क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं, तो जब कर चुके हैं तो आप जल्दी कर दो। तो क्वेश्चन में क्या करना था, 3, 4, 5, 6 और 8, इनका आपको एलसीएम लेना था। कैसे, गुणनखंड विधि से। तो 2 से काटोगे 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा 2 बार, 5 कटेगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार, और 8 कटेगा आपका 4 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 में डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल है 1 टाइम, 5 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल है आपका 2 टाइम्स। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 रहेगा आपका, 1 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, अभी ये भी 3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। अब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 1 5 1 1, और आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1 1 1। इसका मतलब है कि अब मुझे क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए पहले हमने इसके गुणनखंड लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो, जिसका पेयर बन गया तो उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं। इसका पेयर नहीं बना तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका पेयर नहीं बना तो इसका भी बना दो, इसका पेयर नहीं बना तो इसका भी बना दो। उठा के सब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5, 25। तो 25 गुणे 400, 9 चौक 36, तो वैल्यू हो जाएगी 3600। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4। ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं और यहाँ भी हमने बस बेसिक तरीके से ही देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो पहला काम है कि शेष को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो आपको क्या करना है कि 1856 को भाग किससे देना है, इनके एलसीएम से। तो पहले मुझे एलसीएम चाहिए, तो 7, 12 और 16 का आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो दो का सबसे बड़ा गुणज कौन है, 16, तो 16। तो दो यहां से हटेगा, 3 बचेगा, 3 और 7 दोनों लेंगे तो 3 × 7। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपकी 16 × 21, मतलब 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33। तो एलसीएम कितना आया आपका, 336। अब 336 का भाग देना है आपको 1856 में, तो भाग दे दो। तो 1856 में भाग देना था 336 का। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जा लग रहा है, 3 बार, लेकिन जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे 2 बार, नहीं, 3 × 6 = 18, 6 बार जाना चाहिए था, लेकिन भाग जाएगा आपका 5 बार। तो 5 का भाग देंगे तो 5 × 6 = 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, 6 का जी पूरा, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा आपका 1, 176। अब देखो 176 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो घटाना था मुझे, वो तो घटाना था 176। अब इसका मतलब हमारा जो आंसर था 1856 में से माइनस करना है 176। अब इसमें आपको जो भी आएगा उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, जो शेष बच रहा है। अब हमसे कह रहा है कि जो संख्या बन के आएगी, जो संख्या बन के आएगी, ये संख्या ही हमारा आंसर है, होना चाहिए था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि हम मिनिमम कितना घटाएं। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर इसके अलावा होगा। तो जब इसके अलावा होगा तो आंसर होना चाहिए 1856 माइनस 176 माइनस 4, यही होगा। तो इसमें से इसका मतलब है कि 1856 में से आपको घटाना होगा 172। तो 172 ही हमसे पूछा, मिनिमम कितना घटाएं, तो मिनिमम आपको कितना घटाना पड़ेगा, 172 घटाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से भाग करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। इस टाइप के क्वेश्चन हम 6 या 7 कर भी चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम ऑप्शन से करने वाले हैं। तो देखो, ऑप्शन से देखोगे तो 2 नंबर कट गए, 7 3 कितना, 7 × 4 = 28, 21, 7 3 21, 7 9 63, 2 कट गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम पूरा ही कर रहे हैं, ठीक है। कर तो हम सकते हैं इससे, लेकिन हम बेसिक से ही कर रहे हैं। अब 2 नंबर कट रहे हैं इसके। तो आप क्या करोगे, पहले तो 2 3 4 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो 2 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, 4, 3 का कौन है, 3, 5, यही है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 60। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर होगा 60 के प्लस इस कितना बच रहा है, 1, ये नंबर आपका किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, यही तो कह रहा है। अब 7 का भाग दोगे तो 7 8 56, 7 8 56 बचा कितना, 4 के प्लस 1। अब 4 के प्लस 1, तो खुद सोचो कि कितना नंबर होगा। तो 7 से कटने वाला जिसमें इकाई का अंक 1 हो तो 21। तो आपको 21 बनाना है। 21 बनाने के लिए के का वैल्यू आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी, 5 पुट करनी पड़ेगी। अब 5 पुट करोगे, 4 × 5 = 20 और 1 21, तो वैल्यू हुई हमारी 60 × 5 + 1। तो ये आंसर हो जाएगा 301, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, पहले में दिया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के 3 4 5 शायद क्वेश्चन हो भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग दें तो 7 10 और 11 शेष बचे। देखो, आप 12 15 और 16 से भाग दोगे तो सीधी सी बात है, पहला काम तो एलसीएम। भाग देने के बाद देखा गया, जब हमने 12 से भाग दिया तो शेषफल 7 बचा, 15 से भाग दिया तो शेषफल आपका 10 बचा, और जब हमने 16 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा था, आपका 11 बचा। अब देखो कि जब शेषफल की बात है तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस है 5। तो होता क्या है कि जो आपकी संख्या होगी, मतलब है कि जो आपका आंसर होगा, आंसर होना चाहिए एलसीएम माइनस डिफरेंस जो हमने निकाला है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब एलसीएम चाहिए, एलसीएम किसका चाहिए, 12
15, 16। तो 2 का सबसे बड़ा गुणज कौन? 16। तो जहां भी 2 हटेगा तो ये भी जाएगा, और यहाँ 4 होता है तो 3। 3 का गुणज खुद 3 है, 3 यहाँ से भी जाएगा, 3 यहाँ से भी जाएगा, बचेगा कौन? 5, 5। तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 240। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 240। अब एलसीएम आपका 240, लेकिन वो हमसे कह रहा है नंबर चाहिए, मतलब है कि हमारा आंसर चाहिए। तो आंसर है आपका एलसीएम -5। तो ये हो जाएगा 240 -5 मीन्स 235। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हुए। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उस विजिट के दौरान आप वीडियो को अच्छी महसूस कर रहे हैं, आपके बेनिफिट हो रहा है उसको देखने के बाद, तो आप क्या करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें, क्योंकि इस टाइप की जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों में। चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ अपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।